वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि टोयोटा हाइलक्स जिस IMV प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, इसी प्लेटफॉर्म पे इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी कार्स भी बेस्ड हैं। बट डू यू नो कि हाइलक्स पहली कार थी जो इस प्लेटफॉर्म पे बनी थी। खैर, अगर आप हाइलक्स के बारे में और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम हाइलक्स का एक्सटीरियर इंटीरियर डिटेल में कवर करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टेक इट ऑन एन ऑफ रोड ट्रैक, जिसमें हम इसे एक रिवर बेड में से लेके जाएंगे टू शो यू दिस कार्स कैपेबिलिटी। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। हाइलक्स के एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो देयर इज वन थिंग दैट इज़ वर्थ नोटिंग, और वो ये कि डिस्पाइट द फैक्ट कि फॉर्च्यूनर हाइलक्स पे ही बेस्ड है, हाइलक्स और फॉर्च्यूनर का फ्रंट एंड काफ़ी डिफरेंटली डिज़ाइंड है। सो जैसे आप देख सकते हैं, इसके हेडलैम्प्स का डिज़ाइन, इसकी ओवरऑल ग्रिल का डिज़ाइन दैट इज़ डिफरेंट कंपेयर टू द करंट फॉर्च्यूनर, और ये डिफरेंट कार्स लगती हैं। नाउ व्हाट आई हैव विद मी इज़ एन एक्सेसराइज्ड वर्जन ऑफ द हाइलक्स एंड ए नॉन एक्सेसराइज्ड वर्जन ऑफ द हाइलक्स। तो हम इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे और ये देखेंगे कि एक्सेसराइज्ड वर्जन में एग्जैक्टली क्या एक्स्ट्रा भी लगा हुआ है। Now, if we talk about the design in isolation, so the fact that the front grille is so big, it takes the center stage of the car. अब इस ग्रिल पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक क्रोम डिटेलिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर क्रोम डिटेलिंग है, यहाँ पे भी क्रोम डिटेलिंग है, देयर इज क्रोम ऑल अराउंड एंड देयर इज ऑल्सो क्रोम ओवर हेयर जहाँ पे हाइलक्स की ब्रांडिंग भी है। बट इफ़ यू सी द नॉन एक्सेसराइज्ड वर्जन, तो यहाँ पे आपको क्रोम डिटेलिंग नहीं मिलती। बेसिकली इसमें वो वाली डिटेलिंग नहीं है जो उसमें एक्स्ट्रा लगी हुई है। Now if we talk about some of the features of the Hilux, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें LED टाइप फॉग लैम्प्स आते हैं और इसके एक LED प्रोजेक्टर है विच इज़ फॉर बोथ लो एंड हाई बीम एंड देयर इज दिस DRL एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है जो इस साइड का चल भी रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज यू ऑल्सो गेट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ओवर हेयर लाइक दीज। सो दिस इज़ द हाई वेरियंट और इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे चलें तो यू विल नोटिस द फैक्ट कि इन दोनों कार्स में 18 इंच अलॉय व्हील्स हैं। दीज आर बोथ हाई वेरिएंट्स, जस्ट द फैक्ट दैट दिस इज़ नॉन एक्सेसराइज। लेकिन ये एक्सेसराइज्ड वर्जन में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्लैडिंग मिल जाएगी जो स्टैंडर्ड हाई वेरिएंट में नहीं आती, जो बेसिकली रेगुलर हाई वेरिएंट है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द क्रोम ऑन ORVMs, तो वो इन दोनों कार्स में मिल जाएंगे। पीछे आते हैं, इन दोनों के फ्रंट डोर्स पे हाइलक्स ब्रांडिंग है और दोनों ही कार्स में आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्लैडिंग है ये सिर्फ एक्सेसरी है, इट इज़ नॉट देयर इन द स्टैंडर्ड हाइलक्स। और पीछे आ जाएं, सो देयर आर सर्टन मोर बिट्स जहाँ पे क्रोम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडो लाइन पे क्रोम है दोनों कार्स में, और लेकिन इसमें एक्सेसरी लगी हुई है, इसमें एक्सेसरी नहीं लगी हुई है। और पीछे आ जाएँ तो वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइलक्स, बेसिकली इसका इसका लोड एरिया जो इसको एक पिकअप ट्रक बनाता है। नाउ हाइलक्स में 470 लीटर्स की स्पेस आती है एंड दिस इज़ हाउ द डेक लुक्स लाइक। और ये इसका एक्सेसराइज्ड वर्जन है। इसमें बेसिकली दिस बार इज़ एडेड ओवर हेयर, इट मेक्स इट लुक मोर अट्रैक्टिव। अब इसके लोड बे को एक्सेस करने के लिए आप इस लीवर को ओपन करेंगे, इसको हैंडल को ओपन करेंगे एंड दिस इज़ हाउ इट ड्रॉप्स डाउन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुक्स भी हैं कुछ, अगर आपको टाई करना है उस पर्पज़ के लिए। अब इसको बंद कर दें और इसके रियर में देखें तो इसमें यहाँ पे आपको LED टाइप टेल लैम्प्स मिल जाते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रोम ओवर हेयर जो इस विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके रेगुलर वर्जन में भी है इन द हाई वेरिएंट। इसके अलावा भी इसके रियर में क्रोम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू सी अ लॉट ऑफ क्रोम ओवर हेयर। सो बेसिकली देयर इज़ एन एफर्ट दैट इज़ मेड टू मेक दिस कार लुक अप मार्केट। आई एम श्योर फॉर द प्राइस यू नो इट हैज़ टू लुक अप मार्केट। इसके अलावा यहाँ पे आपको बड़ी टोयोटा ब्रांडिंग मिल जाएगी विच इज़ देयर यूजुअली इन टोयोटास पिकअप ट्रक्स आउटसाइड इंडिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर डिज़ाइन ऑफ द हाइलक्स। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। सो हाइलक्स के केबिन में आने के लिए यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा एंड यू कैन जस्ट क्लाइंब इनटू द कार। और इसका इंटीरियर जैसा आप देख सकते हैं, इट्स एन ऑल ब्लैक इंटीरियर। इसके डैशबोर्ड पे कुछ जगह पे आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश मिलेगी एंड देयर इज ऑल्सो सम क्रोम ओवर हेयर। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक डिटेलिंग है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मटेरियल्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस पार्ट लुक्स लाइक इट इज़ डन इन सॉफ्ट लेदर फिनिश, लेकिन ये भी प्लास्टिक है एंड दिस ऑल इज़ प्लास्टिक। हालांकि इस प्लास्टिक पे जैसा आप देख सकते हैं ऐसी डिटेलिंग है एज इफ इट लुक्स लाइक दैट इट इज़ सॉफ्ट लेदर फिनिश। Now if we talk about some of the other elements of this car, so हम स्टोरेज से स्टार्ट करेंगे।
स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे एक कूल्ड स्टोरेज स्पेस है, सो दिस इज़ कूल्ड। अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स यहाँ पे लॉक कर सकते हैं आप इसको, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे इतनी स्पेस है कि यहाँ पे एक ओनर्स मैनुअल के अलावा एक बॉटल आ सकती है। लाइकवाइज इसके फ्रंट डोर्स में दोनों में पॉकेट्स हैं जहाँ पे बॉटल होल्डर्स हैं और कुछ और सामान रखने की स्पेस है। एंड देयर आर कप होल्डर्स इन द फ्रंट ओवर हेयर, जिसके ऊपर वायरलेस चार्जर एज एक्सेसरी लगा हुआ है। इसके पीछे आ जाएं तो यहाँ पे एक छोटी स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप कार की कीज़ या कुछ और छोटा सामान रख सकते हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो सम स्टोरेज स्पेस अंडर द फ्रंट आर्मरेस्ट, जिसके यहाँ पे अंदर एक पावर सॉकेट भी है। इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गियर लीवर के साथ में आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। सो इसमें 3 मोड्स हैं, 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, इको और पावर, और एक नॉर्मल मोड हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे इसके आगे जाएँ सो देयर आर अ लॉट ऑफ 4 व्हील ड्राइव रिलेटेड कंट्रोल्स ओवर हेयर। यहाँ से आप इसका डिफरेंशियल लॉक कर सकते हैं मैनुअली, और लाइकवाइज यहाँ पे इसमें हाई और लो रेशो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सो H2, H4 एंड L4, जिनको हम इसके ड्राइव सेक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज़ ऑल्सो अ स्विच फॉर डाउन हिल असिस्ट, इसको भी हम अपने ड्राइव सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस हैं, बट देयर इज़ अ पावर सॉकेट ओवर हेयर एंड देयर इज़ अ USB चार्जर ओवर हेयर एंड अनदर पावर सॉकेट ओवर हेयर। सो 2 पावर सॉकेट्स हैं। इसके ऊपर आ जाएंगे तो डुअल जोन ऑटो AC आता है इसमें, ये सारे एयरकॉन के कंट्रोल्स हैं। इट्स वर्थ नोटिंग दैट दिस इज़ अ कार दैट कॉस्ट मोर देन 30 लाख रुपीज़, और ये सारी बैकलाइटिंग जो है ये ब्लू कलर में है। इवन बैकलाइटिंग ऑफ द ऑडियो सिस्टम ओवर हेयर इज़ ब्लू, और यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं पे ब्लू और वाइट डिटेलिंग मिल जाती है, बैकलाइटिंग मिलती है। इसके क्लॉक पे भी बैकलाइटिंग मिलती है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक सेटअप फॉर द क्लॉक, बट of course it works, and because it's a Toyota so it is meant to last. So this infotainment system has Apple CarPlay and Android Auto in it. It's a touchscreen infotainment system, और feedback is okay, I would say, but यहाँ पे इसमें physical controls भी हैं। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से भी एक्सेस कर सकता है। अगेन यू कैन सी द कंट्रोल्स आर ब्लू बैकलाइट, और इस साइड पे यहाँ पे बेसिकली इसके ऑडियो सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, और इस साइड पे इसके इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फो एक्सेस करने के कंट्रोल्स हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे कार की, एंड देन यू ऑल्सो हैव द फ्यूल एफिशिएंसी। सो अभी हम कार को बहुत ही रुकते हुए बहुत ही स्लो आए हैं, एंड इट शोज़ के आफ्टर रीसेट, जब पहले रीसेट हुई थी विच इज़ 130 किलोमीटर्स बिफोर, तो उसके बाद से 14.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की एफिशिएंसी दे रही है, विच शुड बी अराउंड लेस देन 8 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एफिशिएंसी दैट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार। अगर आप इसे ज़्यादा खड़ा कर रहे हैं, बहुत स्लो चला रहे हैं, या सिर्फ ऐसे टेरेन में ही चला रहे हैं जैसे टेरेन में आज हम इसे चलाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स भी मिल जाते हैं, एंड देयर आर कंट्रोल्स फॉर ऑटो हेडलैम्प्स एंड ऑफ कोर्स द रेगुलर कंट्रोल्स फॉर द वाइपर्स। इसके अलावा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल है, एंड देयर इज ऑल्सो कंट्रोल फॉर पार्किंग सेंसर्स ओवर हेयर। ड्राइवर के लिए यहाँ पे डोर पे ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल्स हैं, एंड देयर आर कंट्रोल्स फॉर पावर विंडोज़। सो इसकी ड्राइवर सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स दोनों का ऑप्शन है। सो मैंने इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर दिया है, इसकी ड्राइवर सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। यहाँ से ड्राइवर पोजीशन जो है वो काफ़ी कमांडिंग है। यू कैन सी द बोनेट ओवर हेयर ईजीली जब आप इसे ड्राइव भी करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बल्ज नहीं है, but then you get a good clear view of the front and even from the sides over here. चलिए अब इसके रियर में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कितनी स्पेस है। हाइलक्स के रियर में बैठने से पहले इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसकी रियर सीट का बेस 60-40 स्प्लिट है। सो ये यहाँ से स्प्लिट है, दिस इज़ द 40 पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर हो सकता है, और इस स्ट्रैप के थ्रू आप इसको यहाँ पे टाई कर सकते हैं। ये टाई करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है रखने के लिए, ये दोनों साइड पे ऊपर हो जाता है सिमिलर फैशन में, और यहाँ पे आप जो स्पेस बचती है बेसिकली वो कुछ सामान रखने के लिए। सो मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए। अब अगर हम हाइलक्स के रियर में इनग्रेस की बात करें तो यहाँ पे भी फुटरेस्ट से आप कार में ऊपर आ सकते हैं, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है, तो ग्रैब हैंडल एक्सेस करके आप कार में ईजीली बैठ सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल्दो ग्रैब हैंडल के बिना और फुटरेस्ट के बिना it might have been a little inconvenient for some people.
अब यहाँ पे बैठ के और फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ नी स्पेस है. सो इट इज़ पॉसिबल टू सिट हेयर फॉर एन एडल्ट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत टाइट है. और यहाँ पे मेरे पैरों के लिए भी फ्रंट सीट के नीचे जगह है, ऑल्दो शिन की जगह पे बहुत ज़्यादा रूम नहीं है. सो आई वुड से दैट द स्पेस इज़ जस्ट अबाउट इनफ फॉर एन एडल्ट जिसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, वो 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के पीछे बैठ सके कंफर्टेबली. Now talking about the seat back angle, which is very important because यहाँ पे ये सीट बैक जो है ये फिक्स्ड है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ये कवर्ड है सारा पोर्शन, और इसके पीछे बाहर जो है वो इसका बेड स्टार्ट हो जाता है. सो ये वाले केस में सीट बैक एंगल मुझे कंफर्टेबल लगा. इट इज़ अ लिटिल अपराइट, बट ये इतना अपराइट नहीं है दैट एनीवन वुड कंप्लेन. द वन थिंग टू नोट ओवर हेयर इज़ कि यहाँ पे दोनों साइड पैसेंजर्स के लिए तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट है. और मिडिल पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, और साइड पैसेंजर्स के लिए भी अपना एडजस्टेबल हेडरेस्ट है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स जो इस कार में आते हैं रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए एक आर्मरेस्ट है, और यहाँ पे एयरकॉन वेंट्स हैं. सो 2 एयरकॉन वेंट्स हैं दैट रियर पैसेंजर्स कैन यूज़, एंड देयर आर हुक्स बिहाइंड द फ्रंट सीट एज वेल. रियर पैसेंजर्स को भी पावर विंडोज़ मिलती हैं, और रियर पैसेंजर्स के डोर में भी एक बॉटल होल्डर है, एंड देयर आर ऑफ कोर्स द स्पीकर्स ओवर हेयर. सो इस केबिन में फ्रंट में तो हमने लाइट्स देखी थी, बट इसमें मिडिल में भी एक लाइट है विच इज़ बल्ब टाइप. सो दीज वर मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो रियर पैसेंजर्स के लिए फोकस थे, एंड इट फील्स अप मार्केट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट्स अ पिकअप ट्रक. But if you take into account the price, which is more than 30 lakh rupees, you do feel that it is, made to do a certain things and not purely inclined towards luxury. So this was all about the interior of the Hilux. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. So Hilux is powered by a 2.8 liter diesel engine जो 204 PS की maximum power और up to 500 Newton meter की peak torque प्रोड्यूस करता है. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस के साथ अवेलेबल है, और अभी हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली हाइलक्स चला रहे हैं. वी आर इन द राजा जी नेशनल पार्क, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड कंडीशंस काफ़ी उबड़ खाबड़ हैं. सो द सर्फेस इज़ नॉट इवन, एंड दिस इज़ एक्चुअली द काइंड ऑफ हैबिटेट जिसमें हाइलक्स जो है वो शाइन करती है. सो अभी भी हम 4 व्हील ड्राइव में नहीं हैं. सो वी आर ऑन 2 हाई. सो देर आर 3 मोड्स ओवर हेयर, H2, H4 and L4. So when we say H2 and H4, that is high 2. 2 means 2 wheel drive. इस टाइम पे कार के सिर्फ rear wheels कार को पावर कर रहे हैं. And when it comes to H4, तो उस टाइम पे कार 4 wheel drive में होती है. So इस तरह के surface में भी actually आपको 4 wheel drive की ज़रूरत नहीं है, because although ये surface properly paved नहीं है, but it is rocky and you still have decent amounts of grip. So हर टायर पे हमें grip की ज़रूरत नहीं है. सो इस टाइम पे हम H2 में हैं. हम इसको H4 में भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बिकॉज H4 को आप अप टू 100 km/h की स्पीड तक शिफ्ट कर सकते हैं. एंड देन देयर इज ऑल्सो L4. L मीन्स लो रेशो. सो अगर आप लो रेशो में जाते हैं, दैट इज़ फॉर दोज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे आपको चारों टायर्स में पावर एडिक्वेट ग्रिप चाहिए. यू नीड टॉर्क टू कम आउट ऑफ सर्टेन ऑब्स्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी अगर आप कोई रिवर पे या स्लिपरी सरफेस पे हैं, एंड यू वांट ऑल द 4 व्हील्स टू हैव ग्रिप, सो दैट अगर किसी 1 या 2 व्हील्स पे ग्रिप नहीं है, इवन देन द कार कैन मूव फॉरवर्ड. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हेयर इज़ कि ये कार लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन के साथ आती है. सो दीज काइंड्स ऑफ सस्पेंशन आर यूजुअली देयर इन कार्स जो पिकअप ट्रक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कार है, बिकॉज इन कार्स को हैवी लोड बियर करना होता है. सो लीफ स्प्रिंग्स इन जनरल इनकी राइड जो होती है वो थोड़ी स्टिफ होती है, एंड डिस्पाइट हैविंग लीफ स्प्रिंग्स, सो कार की राइड अभी स्टिफ है बिकॉज हमारी कार पे बहुत ज़्यादा बॉडी लोड नहीं है, बट इट्स नॉट सो स्टिफ कि हम ये बोलें कि ये अनबियरेबल है. सो यू कैन ड्राइव ऑन दीज काइंड्स ऑफ सर्फेसेस, और relatively comfortable. I won't say that it's the most comfortable car. Now there's one more thing to note over here, that at park speeds it is relatively heavy. So ऐसा नहीं है कि ये बहुत comfortable है. I think a lot of people will be okay in maneuvering this car, but I don't see it as a car जो आप single hand से basically जिसको इस तरह से या
बहुत ही ईजीली आप पार्क कर पाएंगे। अभी हम आगे इस कार का L4 एंगेज करके इसमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल्स टैकल करेंगे, जस्ट उसी के इस कार की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। और अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट ऑब्स्टिकल पे, जो आप हमारे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, विच इज़ द अपहिल एंड डाउनहिल। सो अभी तक जो अभी हमने ऑब्स्टिकल्स ओवरकम किए, जैसे रिवर बेड्स या कुछ भी, वो हमने H4 पे ओवरकम किए थे। अब इस ऑब्स्टिकल पे इसे देख के विजुअली लग रहा है दैट एनी अदर कार विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट इट हैज़ टू बी अ 4-wheel ड्राइव कार। सो हम इसे इसकी नेक्स्ट पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, विच मीन्स कि हम इसे लो रेशो पे डालते हैं। सो L4 में डालने के लिए मैं इसी स्विच को, अभी कार न्यूट्रल में, मैं इसी स्विच को L4 पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे 4 लो एंगेज हो गया, जैसा आप देख सकते हैं। अब मैं कार को अलाइन करूँगा इस ऑब्स्टिकल के अकॉर्डिंग, फिर हम ट्राई करेंगे इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए। सो नाउ वी हैव अलाइंड द कार। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने कैसा इंक्लाइन है उसका। एंड नाउ आई विल यूज़ थ्रॉटल, और मैं इसको अराउंड 40% तक यूज़ करूँगा, एंड वी विल सी इफ द कार कैन डू दिस और नॉट। सो 3, 2, 1 नाउ। एंड द कार हैज़ मैनेज्ड टू डू इट ईजीली। सो इसी ऑब्स्टिकल में अभी जैसे आपने नोटिस किया वहाँ पे डाउनहिल भी था। सो अब हम डाउनहिल जाते हुए बेसिकली इसका हिल डिसेंट कंट्रोल टेस्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, मैं इसका हिल डिसेंट कंट्रोल जब एक्टिवेट करूँगा, उसके बाद आई विल नॉट नीड टू अप्लाई ब्रेक्स टू गेट द कार डाउन। सो वी आर इन डी मोड, हमने डाउनहिल असिस्ट को एक्टिवेट कर दिया है, वी आर इन 4 लो, और अब मैं अपना पैर ब्रेक से हटा लूँगा और कार खुद मूव करेगी और एक खुद ही ब्रेक्स लगाएगी। अभी आप नोटिस भी करेंगे, आई कैन सेंस के कुछ आवाज़ आ रही है जिससे आई कैन फील दैट द कार इज़ अप्लाइंग ब्रेक्स, और मैंने अभी पैर ब्रेक पे नहीं रखा है और कार अपने आप नीचे आ गई। इट इज़ द सेम स्लोप जहाँ से हम ऊपर आए हैं, और इसने ब्रेक्स अप्लाई की एंड नाउ वी आर डाउन। इसके बाद हमने हाइलक्स में नेगेटिव साइड इंक्लाइन, पॉजिटिव इंक्लाइन, आर्टिकुलेशन और वाटर वेडिंग जैसे ऑब्स्टिकल्स क्लियर किए। इट्स वर्थ नोटिंग के हाइलक्स की वाटर वेडिंग कैपेसिटी 700 मिलीमीटर्स है, and we did water wading in 700 mm deep water only. Now we are done with all the obstacles, और इन सारे obstacles को करने के बाद एक चीज़ जो realize होती है वो ये होती है that this car is meant to do all this stuff, क्योंकि ये सब करते हुए हमें ऐसा नहीं लगा that some part of the car will fall off. It feels rough, it feels tough while doing all these things. और इन सब के अलावा एक चीज़ और है जो stand out करती है, and that is the fact कि कार के NVH levels उतने ज़्यादा नहीं है, that it feels raw. So this car doesn't feel raw. It feels that it is meant to do all this kind of stuff. चलिए अब हम इस कार के prices और variants देखते हैं, and then we'll go on to the verdict. Hilux 2 variants में available है, standard और high. इसका बेस स्टैंडर्ड वेरिएंट सिर्फ कमर्शियल बायर्स के लिए है और हाई वेरिएंट पर्सनल बायर्स के लिए है। बेस स्टैंडर्ड वेरिएंट सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है, प्राइस्ड एट 30.40 लाख रुपीज़। हाई वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस आते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में स्टैंडर्ड से हाई वेरिएंट का अपग्रेड 6.75 लाख रुपीज़ का है, और हाई वेरिएंट में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 75,000 रुपीज़ का है। हाई वेरिएंट के कुछ नोटेबल एडिशनल फीचर्स जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में नहीं आते वो हैं LED DRLs with integrated turn indicators, electrically foldable ORVMs, LED tail lights, chrome exterior interior detailing, auto AC, leather upholstery and powered driver seat. चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ओवरऑल हाइलक्स को ऑफ रोड इन्वायरमेंट में चला के हमने आज इसकी पोटेंशियल रियलाइज़ की। नॉट दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन दैट, बट द फैक्ट कि हमने ये रियलाइज़ किया कि जो भी इसके लिए क्लेम करता है टोयोटा, दोज थिंग्स इट डिलीवर्स विदाउट अ क्वेश्चन। बट इन सबसे ज़्यादा जो हमने आज रियलाइज़ किया दैट वाज द फैक्ट कि इस एनवायरनमेंट में
हाइलक्स इज़ फन टू ड्राइव। एनीवे, हम हाइलक्स को ट्राई करेंगे कि हम और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चलाएं बिकॉज द टाइम वाज लेस टुडे, और हम इसे सिटी में भी ट्राई करेंगे चलाने के लिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या ये किसी की प्राइमरी कार भी हो सकती है या नहीं, सो दैट यू कैन हैव अ कार जिसे आप नॉर्मल सिटी अर्बन कम्यूट के लिए यूज़ कर सकें बिकॉज दिस कार हैज़ 5 सीट्स, और जिस दिन आपका मन करे आप कुछ ऐसा करें जैसा हमने आज किया। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके हाइलक्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके हाइलक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।